नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की पीठ थी उसने बाकायदा यूपी सरकार को फटकार लगाई और ये तक कह दिया कि हम जांच से संतुष्ट नहीं हैं। इस पर आपको बताएं, सॉलिसिटर जनरल के जो हरीश साल्वे यूपी की तरफ से प्रस्तुत हुए थे, जाने माने प्रसिद्ध वकील, उन्होंने ये तक दलील दी कि जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो मुख्य आरोपी है और वो आशीष मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसको तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे और क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार किया गया। तो जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि आशीष मिश्रा जो कि मंत्री का बेटा है, उसने गोली चलाई और गोली से एक किसान की मौत हुई है और इसीलिए धारा 302 के अंदर केस दर्ज किया गया और इसीलिए गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। कांग्रेस समेत सारा विपक्ष इस पर हल्ला मचाते हुए यह कह रहा है कि हत्यारे को गिरफ्तार करो और उसके पिता यानी मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। यहां तक कि किसान आंदोलन चला रहे राकेश टिकैत ने इतनी तक घोषणा कर दी कि यदि यह आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती और मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक अगर 13वीं रस्म पगड़ी जो होगी मृतकों की, किसानों की, उस दिन तक यदि ये इस्तीफा मंत्री का और गिरफ्तारी बेटे की ये नहीं होता तो हम आंदोलन बड़ा करेंगे और ये जो समझौता सरकार और किसानों के बीच हुआ है ये रद्द माना जाएगा। अब मामला इतना बढ़ा तो मेरा जहन में कुछ सवाल हैं और कुछ सवाल पब्लिक पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि मुद्दा असली क्या है और उसको किधर ट्विस्ट कर दिया गया है। मीडिया में दिन में खबर चल रही थी, कहां है आशीष, कहां छुप गया है आशीष, लोकेशन नेपाल में है। इस तरह से सनसनीखेज बनाया गया, मुख्य आरोपी तक बोल दिया गया, जबकि इसके तह में जाने की कोशिश नहीं की गई। और आप ये देखिए कि एक तरफा ट्रेंड चलाया जा रहा है और ऐसा जताने की कोशिश की जा रही है मीडिया की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और यहां तक कि न्यायपालिका की तरफ से भी। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा दरमदार, पूरा आरोप यह आशीष मिश्रा पे मढ़ा जा रहा है, जबकि कई सारे तथ्य इस केस में ऐसे हैं जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्ष करे तो करे, समझ में आता है, क्योंकि उनका तो एक टूल किट तैयार है। कांग्रेसी और विपक्ष जितने भी हैं इनका तो एक टूल किट है कि योगी और मोदी को घेरना है, मोदी जी के मंत्री को घेरना है, मंत्री का इस्तीफा इससे ले लेना है क्योंकि इससे सरकार को घेर सकते हैं। उनका एजेंडा समझ में आता है, लेकिन मीडिया उन सवालों को क्यों दरकिनार कर रहा है, यह न्यायपालिका, कोर्ट उन बातों को क्यों दरकिनार कर रही है, यह समझ से परे है। तो आप सब जानते हैं, इस पर बहुत खबरें आ चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से जो मेरे पास जो उत्तर प्रदेश के जो मित्र हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल आए हैं, कुछ लोकल लोगों ने एक सवाल उठाए हैं और जो मेरे जहन में भी आए हैं, मैं इसका उत्तर इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपकी राय इस मुद्दे में क्या कहती है। जबकि सिलसिलेवार तरीके से अगर इस घटना को देखा जाए तो मैं इसको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं। असली बात यह है कहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई। तो आप याद करिए कि जो लखीमपुर खीरी है वहां के एक गांव में दंगल का प्रोग्राम आयोजित होता है जो पिछले 20-30 साल से हो रहा है। वहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का आना तय होता है और वो जो आयोजक मंडल है उस आयोजक मंडल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा ये उस पूरा ऑर्गेनाइजर मंडल में है और ये प्रोग्राम तय होता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं वो अजय मिश्र टेनी के एक बयान को कह रहे हैं कि उससे किसान आंदोलित थे, नाराज थे। अगर वो किसी बयान से नाराज थे तो अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर या दिल्ली में जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं वो धरना प्रदर्शन करें, वो झंडे दिखाएं, वो मीडिया में बात करें, यहां तक समझ में आता है। लेकिन ये जिन लोगों ने विरोध के नाम पर उस हेलीपैड को घेर लिया जहां डिप्टी सीएम को हेलीकॉप्टर को उतरना था और वहां से उनको कार्यक्रम स्थल पे जाना था, मेरा एक सवाल है
जो मेरे दिमाग में आया है, मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताइए, विरोध है, जो लोग ये कह रहे हैं विरोध था अजय मिश्र टेनी का, बयान उन्होंने दिया, तब हेलीपैड उनका क्यों घेरा गया? जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका हेलीपैड घेर लिया, वो वीडियो को हाइड कर दिया गया। कोई मीडिया उसको नहीं दिखा रहा कि दंगे की शुरुआत कारण क्या है, दंगे की शुरुआत कहां से हुई। दंगे की शुरुआत हुई हेलीपैड से लेकर और कार्यक्रम स्थल तक दोनों तरफ ये फर्जी किसान नेता लाठी डंडे और तलवार लेकर खड़े हुए। मुद्दा यह है कि उसमें खालिस्तानी टी शर्ट पहने हुए भी लोग खड़े हुए। आखिरकार ये तलवारें, ये खालिस्तानी झंडा, ये खालिस्तानी टी शर्ट ये क्यों आई? विरोध किसान कर रहे थे तो अजय मिश्र टेनी का, लेकिन ये पहुंच गए हेलीपैड पर और हेलीपैड को घेर लिया। और इस घेरने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, अचानक से भीड़ बढ़ गई। ये भीड़ कहां से आई? कुछ लोग कहते हैं कि ये लोकल लोग नहीं थे। मुद्दा यह होना चाहिए था, जांच फोकस इधर होनी चाहिए थी कि ये जो विरोध है अजय मिश्र टेनी का विरोध, ये केशव प्रसाद मौर्य पर कैसे शिफ्ट हुआ। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उनको हेलीपैड को आपने घेर लिया और उसके बाद हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर तो नहीं आया, क्योंकि प्रशासन ने, पुलिस वालों ने वायरलेस कर दिया और बता दिया हेलीकॉप्टर के जो चालक थे और उन बाकी लोगों को, प्रशासन को, कि यहां किसान इस तरह से आंदोलित हैं कि उन्होंने हेलीपैड घेर लिया है। हेलीकॉप्टर दूसरी जगह मूव कर जाता है, लेकिन जो काफिले की गाड़ियां थी, गौर करिए जो चीजें इग्नोर की गई हैं। नंबर 1, विरोध था अजय मिश्र टेनी का, तो हेलीपैड डिप्टी सीएम का क्यों घेरा गया? उनका घेराव करने का प्रोग्राम किसने बनाया, क्यों बनाया? अजय मिश्र टेनी का विरोध था, वहां जाते नहीं गए। नंबर दूसरी बात, एक अगर वीडियो के आधार पर हमारे देश का न्यायपालिका, हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के लिबरल और हमारे देश के विपक्षी पार्टियां यदि वीडियो के आधार पर यह तय करेंगे कि दोष किसका, तो वीडियो के आधार पर ही अगर आप चलना चाहते हैं तो वीडियो में कहीं भी एक भी वीडियो ऐसा नहीं आया जिसमें अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा जीप चलाता दिख रहा हो और किसानों को कुचलते हुए दिख रहा हो। एक भी वीडियो ऐसा नहीं है। नंबर 2, जब वीडियो एक भी ऐसा नहीं है, किस आधार पर आप कह रहे हैं? नंबर 2 बात कही गई है कि वो जो अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा है, उसने गोली मारी किसान को और इसलिए वो भाग गया गोली चलाते हुए। पहली बात ये उठाई गई, तो एक भी वीडियो गोली चलाते हुए, रिवॉल्वर हाथ में लेकर भागते हुए एक भी वीडियो क्यों नहीं आई पब्लिक में? वो कहते हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन अब तो मीडिया चप्पे चप्पे पर सूंघता घूम रहा है, जिसमें एनडीटीवी जैसे पत्रकार भी हैं, एनडीटीवी चैनल भी है, बहुत सारे देश विरोधी चैनल भी हैं। उनके पास अभी तक वो वीडियो फुटेज क्यों नहीं पहुंची जिसमें आशीष मिश्रा रिवॉल्वर से गोली चला रहा है किसान को मारते हुए, या हाथ में रिवॉल्वर लेके वहां घटनास्थल से भागा है? नंबर 2, ऐसी वीडियो अभी तक नहीं आई कि गाड़ी चलाकर ड्राइविंग सीट पर आशीष मिश्रा दिख रहा हो, नहीं आई है, एक भी वीडियो नहीं आई है। तो किस आधार पर मुख्य आरोपी घोषित कर दिया मीडिया ने, न्यायपालिका ने, या किन्हीं भी लोगों ने? मैं न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा हूं क्योंकि जांच का विषय है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यह जनता के सवाल हैं। जनता पूछना चाहती है कि आखिरकार एक व्यक्ति को आप कह रहे हो मुख्य आरोपी, जबकि घटना की शुरुआत में जो जायसवाल नाम का भाजपा का पार्षद सामने आया है और जिसने बताया कि ये जो किसान नेता के नाम पर लाठी डंडे और तलवार लिए हुए थे, शुरुआत यहां से हुई कि इन्होंने जीप घेरी और उस बेनीवाल की, जायसवाल की जीप और कार्यकर्ताओं की जीप पर हमला किया, उनके शीशे तोड़ दिए, तलवार से मारो मारो खालिस्तान के नारे लग रहे थे। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी अगर वहां होता जीप में, क्या वो वहां उतरकर किसानों के पास जाता, हां जी आपकी नाराजगी किस बात पे है जरा बताइए, या वहां से भागना गवारा समझता कि जान बचाओ भागो? भागे। उस भागने में कुछ लोग दबकर मरे, हकीकत है 4 लोगों की मौत जीप के नीचे आने से हुई है। वो जो 4 जीप वाले थे, हालांकि जान बचाने के लिए वो जीप का ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाई। अगर ये माने
कि जीप चालक ने जीप इरादतन उन किसानों के ऊपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। तो सवाल यह भी है कि वो जो ड्राइवर जीप चला रहे थे वो एक जीप होगी, दो जीप होगी, दो जीप का जिक्र किया जा रहा है, तीन जीप होंगी, तो वो जो तीन आदमी थे या दो आदमी थे ड्राइवर चलाने वाले, जो भीड़ है केवल उन पर हमला करती, उनकी सवारियों पर हमला क्यों किया जो पीछे की सीट पर बैठे थे। जैसा कि बताया गया है, एक वीडियो जो आया है आपको बताएं उसमें, तो जो आया है एक वीडियो जो आया है श्याम सुंदर निषाद का, जो रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा है दादा मुझे छोड़ दो, दादा मुझे छोड़ दो, और उसने बताया कि मैं पिछली सीट पर था, वो ड्राइविंग सीट पर नहीं था। उसको जान से क्यों मारा? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नफरत थी, ना कि उन्हें कुछ और टारगेट करना था। और इसीलिए हम देख रहे हैं यह केवल लखीमपुर की घटना नहीं है, पूरे भारत में, पंजाब में, हरियाणा में केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, पार्षदों को, विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, मंत्री को टारगेट किया जा रहा है। यह बताता है कि यह सोची समझी रणनीति है कि आप इस तरह से घेरो, अगर गाड़ी चढ़ जाए तो फिर कहो गाड़ी चढ़ा दी और फिर नैरेटिव सेट करो। यहां मुद्दा यह है कि जिनको मारते हुए वीडियो वायरल हुआ और सबके पास लगभग वो वीडियो है, सारे मीडिया चैनल ने दिखाया, उन मारने वालों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ना मीडिया सवाल उठा रहा है कि वो कौन थे, किन्होंने उनकी निर्दोष लोगों की हत्या करी, जिन्होंने 4 बीजेपी के कार्यकर्ता और 5वां एक पत्रकार को मारा, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन चर्चा है केवल आशीष मिश्रा के नाम पर, जिसके बारे में ना तो एक भी फोटो है ना एक भी वीडियो है। नकली फर्जी बताकर जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा था कि जीप से उतरकर मंत्री का बेटा ये भाग रहा है नीले कुर्ते वाला, बाद में पता लगता है कि वो जायसवाल था। तो सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि वो जो ये 2 तरह के लोग मरे, एक वो जो जीप के नीचे आए और एक वो जिनको भीड़ ने मार दिया। सवाल यह है कि जिनको भीड़ ने मारा ये कौन लोग थे, किन्होंने लाठियों से पीट पीट कर निर्दोषों को मारा, क्योंकि निर्दोष वो भी थे जो मार दिए गए, जीप में पीछे बैठे थे। और निर्दोष, मैं कहूंगा दोष या निर्दोष, ये पुलिस का काम था, मारना उनको भी गलत था। मैं अगर उन्हीं की बात कहूं कि जिन्होंने जीप चढ़ा दी ड्राइवरों ने, उनको भी पुलिस को सौंपाना और न्यायपालिका उसका फैसला करती कि उन्होंने जान बचाने की नीयत से गाड़ी दौड़ाई या हत्या करने की नीयत से जान पूछ के दौड़ाई। लेकिन तालिबानी तरह से जो ये फैसला हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, ना तो कोर्ट कोई सवाल उठा रही है, ना इस पर कोई पुलिस सवाल उठा रही है, ना कोई मीडिया सवाल उठा रही है, और एक ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मंत्री का बेटा दोषी है, मंत्री का बेटा ये मुख्य आरोपी है। सवाल यह है कि वो मुख्य आरोपी यदि है तो जिन्होंने वो बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को पीटकर मारा, क्या वो मुख्य आरोपी नहीं है? दूसरी बात, जिस एक तरफा केवल उन्हीं लोगों को विश्वास किया जाएगा जो वो किसान बोलेंगे, जो किसान नेता बोलेंगे, जो कांग्रेसी नेता बोलेंगे, जो विपक्ष बोलेगा वो सही। लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता, जो जायसवाल है नाम का, वो जायसवाल पार्षद है बीजेपी का, वो सारे मीडिया चैनल पर आकर उसने बोला कि हमने हड़बड़ी में गाड़ी दौड़ाई, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, तलवारों से हमला किया गया और मार मार कर 4 कार्यकर्ता मार दिए। उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा कोई? उसकी बात को झूठा क्यों मान रहे हैं? एक तरफा फैसला दिया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायपालिका भी सवाल केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं पर उठा रही है, और जो भाजपा के कार्यकर्ता मर गए उनकी मौत पर किसी को दुख नहीं है सिवा भाजपा के। तो सवाल उठेगा और सवाल सब प्रणाली पर उठेगा। लेकिन मैं किसी को दोषी या निर्दोष बताने के लिए मैं आपसे ये वीडियो नहीं मैंने बनाई है, लेकिन मेरा मतलब केवल इतना है कि ये जिसके खिलाफ एक भी सबूत अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, किसी का कोई फोटो वीडियो नहीं है, उसको तो आप मुख्य आरोपी बता रहे हो आशीष मिश्रा को। और जिसकी वीडियो सबसे पहले वायरल हुई कि सरेआम लाठियों से और तलवारों से हमला करके लोगों को मारा जा रहा है, अभी तक जो श्याम सुंदर निषाद, जिसको सबसे पहले वीडियो आई थी, पीटते हुए दिखाई दे रहे लोग हैं, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो क्यों? वंदे मातरम।